बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, फौजी अदालतों ने मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर काम बंद कर दिया है। ISPR कहता है कि फौजी अदालतों ने 274 केसेस में से 16 मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई। फौजी अदालतों ने 113 मुल्जिमान को मुख्तलिफ कैद की सजाएं सुनाई। मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम से दहशत गर्दों की कार्रवाइयों में कमी आई। ISPR इस हवाले से यह अहम बयान दे रहा है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, फौजी अदालतों ने मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर काम बंद कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी से। इफ़त, बताएगा ISPR जराए का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से ये जारी किया पुलिस के मुताबिक फौजी अदालतों ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर ली। इस दौरान फौजी अदालतों की जानिब से 274 मुकदमात निपटाए गए, जबकि 161 दहशत गर्दों को सजाए मौत सुनाई गई। ISPR का कहना है कि फौजी अदालतों ने मुनासिब अपना काम जो है वो पूरा किया। अपनी जो अरसा दिया गया था काम का उसको मुकम्मल करके तमाम जो मुकदमात हैं वो निपटाए हैं, जिसके बाद अब इन अदालतों को गैर फाल कर दिया गया है। साथ ही ISPR का कहना है कि रिवायती अदालती सिस्टम जो है वो दहशत गर्दी के बाइस दबाव का शिकार था, जजेस को भी दहशत गर्दी के वाकयात का निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे हालात में खुसूसी आईनी तरमीम के जरिए दहशत गर्दी पर मुनासिब टैक्स रखने के लिए आपने ताज़ातरीन अपडेट से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे तैयबा तशद्दुद केस की। न्यू न्यूज की खबर दुरुस्त निकली। गुमशुदा तैयबा कहाँ थी? न्यू न्यूज ने 2 रोज कबल जो मकाम बताया, पुलिस ने आज वहीं से बच्ची बाजियाब कराने का दावा कर दिया। बाजियाबी के दावे भी कहानी निकले। पुलिस ने क्रेडिट लेने के लिए कार्रवाई का ड्रामा रचाया। हकीकत में बच्ची को उसके रिश्तेदारों ने न्यू न्यूज की निशानदही पर पकड़े जाने के खौफ से खुद ही पुलिस के हवाले किया। आपको इस वक्त बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। नियो न्यूज की खबर दुरुस्त निकली। गुमशुदा तैयबा कहां थी? नियो न्यूज ने 2 रोज कबल जो मकाम बताया, पुलिस ने आज वहीं से बच्ची बाजियाब कराने का दावा किया है। बाजियाबी के दावे भी कहानी निकले। तशद्दुद का शिकार तैयबा आखिरकार मिल गई। तैयबा को कहां रखा गया और अब कहां से बाजियाब हुई? न्यू न्यूज ने बावसूख जराए से 2 रोज कबल बता दिया। हमारे जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि तैयबा इस वक्त लतराड़ का इलाका है जहां पे वो पाई जाती है। बच्ची को साथ ले जाने वाले मुअय्यना वालिद के ज़ेर इस्तेमाल फोन भी आखिरी बार जुमेरात की सुबह इस्लामाबाद की लथराड़ रोड पर सिस्टम से टच हुआ। पुलिस ने दावा किया कि बच्ची को कार्रवाई के नतीजे में बर्मा टाउन से बाजियाब कराया, लेकिन असल कहानी कुछ और ही सामने आई है। जराये के मुताबिक न्यू न्यूज की निशानदेही के बाद शदीद दबाव और पकड़े जाने के खौफ से करीबी अजीजों ने बच्ची को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक बच्ची को बाजियाब कराने की इत्तलात पुलिस ने मीडिया तक पहुंचाई ताकि क्रेडिट लिया जा सके। न्यू न्यूज ने जिम्मेदाराना और बावसूख रिपोर्टिंग से पहले ही बता दिया था कि बच्ची को कहां रखा गया, और अब पुलिस ने भी इसी मकाम से बाजियाबी का दावा किया है। न्यू न्यूज का एक और एजाज, जब तैयबा को ढूंढने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया मसरूफ अमल थी, तब न्यू न्यूज ने सबसे पहले तैयबा की इस्लामाबाद के मुज़फ्फराती इलाके में मौजूदगी की इतला दी थी, जिसके बाद आज कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तैयबा को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। पूरी कहानी के रूहे रवा हमारे रिपोर्टर नूरुल अमीन दानिश इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। उनसे जानेंगे ये सारा वाकया है क्या। जी दानिश, आप ही की जानिब बढ़ते हैं, आप हमें बताएगा कि सारा वाकया है क्या। न्यू न्यूज ने अपने नाज़रीन को एक दिन पहले ही बता दिया था। जी बिल्कुल, इस सारी खबर पे हमने नज़र रखी थी और न्यू न्यूज़ ने अपने नाजरीन को आज से 2 रोज़ कबल 6 जनवरी को ये इतलात दी थी ज़राए के हवाले से कि तैयबा जो है उस वक्त इस्लामाबाद में है, जबकि पुलिस की जानिब से हमें ये बताया जा रहा था कि तैयबा फैसलाबाद में है, कभी कराची तो कभी ओकाडा की बातें की जा रही थी। लेकिन हमने 2 रोज़ कबल ही ये बात बता दी थी कि तैयबा इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके लतराड़ में वाक़ है, और आज बिल्कुल उसी तरह उसी जगह से पुलिस ने तैयबा को जो है बाजियाब करवाया। लेकिन आज भी पुलिस सच बोलने से आरी रही है। पुलिस ने सच नहीं बोला, बल्कि उनका ये कहना था कि हमने बच्ची को बाजियाब करवाया। तो उस वक्त भी न्यू न्यूज़ ने सबसे पहले अपने नाज़रीन को इस बात से आगाह किया
गया कि तैयबा को बाजियाब नहीं करवाया गया, बल्कि जिस वकील की नियो न्यूज़ ने निशानदेही की थी कि इस घर में इसके पास तैयबा है, जब उसको नियो न्यूज़ की खबर की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया तो उसके बाद जो बच्ची के वालिदैन थे तैयबा के, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खौफ से खुद ही पुलिस को इतला की, अपनी लोकेशन बताई और अपने आप को हैंड ओवर कर दिया। जिस हमारी खबर की जो तस्दीक है वो वजारत दाखिला ने भी कर दी है। इस वक्त तैयबा जो है वो पुलिस इस केस से मुतालिक हम आपसे मज़ीद ये भी जानना चाहते हैं कि बच्ची की इस वक्त तबीयत कैसी है, जख्म भी हम देख रहे हैं कि भर चुके हैं उसके, और तहकीकात पुलिस की अब कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, हम पहले दिन से यही बात कर रहे थे कि बच्ची को इस्लामाबाद में इसलिए रोपोश किया गया ताकि जो बच्ची के ज़ख्म हैं वो कम किए जा सकें और ताकि जो मेडिकल बोर्ड के सामने जब बच्ची को पेश किया जाए तो उसके जो ज़ख्म है वो कम हो। तो बिल्कुल ऐसे ही किया गया है। बच्ची के ज़ख्म अब तकरीबन ठीक हो चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की जो पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस लाइन में वो बच्ची इस वक्त मौजूद है, उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि अब जो उसके वो ज़ख्म थे उनकी वो शिद्दत नहीं रही, बल्कि ज़ख्म जो है बिल्कुल वो तकरीबन ठीक हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर उसका इलाज किया गया 2-3 रोज़ के दौरान, और भरपूर कोशिश की गई है कि मेडिकल बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने से कबल जो तैयबा है वो बिल्कुल उसको इस सूरत में पेश किया जाए कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो इस कदर कम निकले, इस कदर बनाई जाए ताकि जो FIR है वो इतनी पावरफुल ना हो, ताकि जो एडिशनल सेशन जज है उनको बचाया जा सके। जी ठीक है, नूरुल अमीन दानिश, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। तैयबा, आमना, आयशा, रमजाना या सना, बच्ची एक, नाम कही। तैयबा के हकीकी वालिदैन कौन है? मामा हल ना हो सका। टोबा टेक सिंह के मोहम्मद रियाज और रोशन बीबी भी बच्ची के वालिदैन होने के दावे करते रहे, जबकि रही सही कसर मुबैना दादी के सामने आने से पूरी हो गई। एक बच्ची, नाम कई, दावेदार कई। हर एक के पास बच्ची के गुम होने की अलग कहानी है। सबसे पहले वो जोड़ा सामने आया जिसने एडिशनल सेशन जज खुर्रम खान के घर पर बच्ची को मुलाजिम रखवाया। बच्ची केवल चल रही थी अपने बच्चे के आया। फिर एक जोड़ा मंजर आम पर आया, फैसलाबाद के मोहम्मद जफर और फरजाना बीबी का, जिनका कहना था कि बच्ची का नाम तैयबा नहीं आमना है। मीडिया पर बच्ची की तस्वीर देखी तो पहचान लिया। अभी दूसरे दावे पर हुकाम हैरान थे कि एक और खातून सामने आ गई, कमालिया की रिहायशी कौसर बीबी, जिसका कहना था कि तैयबा का असल नाम सना है। इसकी बेटी 2 साल कबल कमालिया से अगवा हुई थी। इस पर मामला रुका नहीं कि बुरे वाला का मेहनतकश जहीर भी बच्ची का वालिद होने का दावेदार बन गया। जहीर ने कहा कि बच्ची का नाम तैयबा नहीं रमजाना है। 2013 में गांव की खातून बच्ची को घरेलू काम के सिलसिले में फैसलाबाद लेके गई थी। बच्ची के गायब होने की इत्तला मिलने पर खातून के खिलाफ बाजियाबी के लिए अदालत में दावा दायर किया था। 4 के बाद 5वां टोबा टेक सिंह के मोहम्मद रियाज और रोशन बीबी भी खुद को मुतासरा बच्ची के वालिदैन करार देने लगे। उनका दावा था कि तैयबा का असल नाम आयशा है और वो 2013 में लापता हुई, जिसकी FIR थाना जंग बाजार में जमा कराई। 5 वालिदैन मंजर आम पे आने के बाद अब कमसुन मुलाजमा की मुबैना दादी भी सामने आ गई। तैयबा की दादी होने के दावेदार रानी कराची से थाना मारगला पहुंची, लेकिन तैयबा का असल वारिस कौन है इसका पता तो DNA रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। तैयबा तशद्दुद केस के बाद बात करेंगे उस सुतेली मां की जिसने सियालकोट में मामूली सी बात पर बेटी पर वहशियाना तशद्दुद कर डाला। लोहे के रॉड बरसाए, जी ना भरा तो सर के बाल भी मोड़ डाले। सियालकोट के नवाही इलाके कमानावाला में सुतेली मां गुस्से की आग में अंधी हो गई। आओ देखा ना ताओ, 15 साला बच्ची को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। लोहे की रॉड से मार मार कर जख्मी कर दिया। जी ना भरा तो सर के बाल भी मोड़ डाले। अहले इलाका का कहना है कि सुतेली माँ रुखसाना आए रोज बच्ची पर जुल्म करती। मैके जाए तो बेटी को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती। ताहम आज वो बच्ची को घसीटते हुए घर के अंदर ले गई और तशद्दुद की इंतहा कर डाली। इलाका मकीनों की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची की जान बचाई। जराये के मुताबिक जख्मी बच्ची का बाप बैरून मुल्क मुकीम है, जिसने 7 साल कबल रुखसाना से दूसरी शादी की थी। बात करते हैं मकबूजा वादिये कश्मीर की। नियो न्यूज को भारतीय मजालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरी क़यादत ने कश्मीरियों के लिए हमेशा आवाज उठाने पर नियो न्यूज को सताइशी खत लिख दिया है। बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी कहते हैं, नियो न्यूज भारतीय दरिंदगी दुनिया भर में बेनकाब करता रहा और करता रहेगा। Mostly Neo TV during the last 1 week or so. Mostly Neo TV during the last 1 week or so.
नियो न्यूज है कश्मीरियों की आवाज, ये माना है कश्मीरी क़यादत ने। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी का नियो न्यूज के नाम खत कश्मीरियों की आवाज बनने पर मकबूजा वादी के रहने वाले नियो न्यूज के शुक्रगुजार कश्मीरियों को यकीन है कि उनकी जिद्दोजहद नियो न्यूज भरपूर जज्बे से उजागर करता रहेगा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा ने खत में लिखा है कि काबिज अफवाज ने पैलेट गन से आजादी के ख्वाब देखने वाली आंखों को बेनूर किया। सैयद अली गिलानी का कहना है कि कश्मीरी भारत के सामने झुके हैं, न झुकेंगे। नियो न्यूज ने सारी दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाया और आइंदा भी दिखाता रहेगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की भारत मुखालिफ मुजाहिरों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल ने कश्मीरी नौजवानों के दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया है और वो शहादत को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। भारत के लिए चश्मकुशा इंकशाफात की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है जो आला भारतीय तहकीकाती टीम ने तैयार की है। कश्मीरियों के जज्बा शहादत की गवाही भारतीय तहकीकाती कमीशन ने दे दी। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर के नौजवान कुल आबादी का 68% हैं। काबिज फौज के पैलेट गन और दूसरे हथियारों के बेदरेग इस्तेमाल से कश्मीरी नौजवानों के दिलों से डर और खौफ निकल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी नौजवानों की रोजमर्रा की बोलचाल में हड़ताल, कर्फ्यू, शहादत और बुरहान वानी के अल्फाज का इस्तेमाल हावी है। रिपोर्ट कश्मीरियों से मुलाकातों के बाद मुरतब की गई है, जिसकी तैयारी में भारत के साबिक वजीर खारजा, अकलियतों के कौमी कमीशन के साबिक सरबराह, भारतीय फजाई के रिटायर्ड वाइस मार्शल और सहाफी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरियों को भारत पर एतमाद नहीं रहा और दिल्ली की मौजूदा हुकूमत मसले के सियासी हल में दिलचस्पी नहीं रखती। बर्फ की चादर पर आजादी की तहरीरें, बर्फ के गोलों से बन रहे हैं आजादी के मतवाले। कश्मीर में नौजवानों ने बर्फ से मुंजमद जिंदगी में आजादी की हलचल मचा दी। शाहराहों पर बर्फ ने पड़ाव डाला है तो बर्फ पर आजादी की तहरीरों ने। मकबूजा कश्मीर में पड़ने वाली बर्फबारी कश्मीरी नौजवानों के हौसलों को ठंडा ना कर सकी। बर्फ के स्नोमैन भी बुरहान वानी शहीद के रूप में ढल गए। भारत की रियासती दहशतगर्दी की मुजम्मत करते, कश्मीर पर गासबाना कब्जे की रुदात सुनाते स्नोमैन गली गली, कूचे कूचे, हर शाहराह पर नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, मौसम का हाल जानेंगे, मरी का रुख करेंगे। मरी में शदीद बर्फबारी, दिलफरेब मनाजिर देखने से आंख टूट पड़े। आज मजीद 8000 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई हैं। लोगों की खूब मौज मस्ती का सिलसिला इस वक्त तक जारी है। मुल्क भर से शहरियों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। इस्लाम खबर से आपको आगाह करें, मरी में आज बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मजीद अहवाल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की बड़ी बर्फबारी के बाद ये पहला संडे था और बड़ा खुशगवार गुजरा मरी में। इस वक्त रात के इस पैर में भी मार रोड पर गहवा गहवी कम नहीं हुई, क्योंकि यूं लग रहा है जैसे कि अभी शाम के कोई 4-5 बजे हैं। बड़ी तादाद में लोग अभी भी इस वक्त भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ भी आज शॉर्ट ट्रिप पर अपनी फैमिली के साथ तकरीबन 2:30 बजे यहाँ पहुंचे और 5:30 के करीब वापस यहाँ से गए। तो ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा रहा। आज पूरा दिन नियो की टीम सुबह से यहाँ थी और मरी में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को हमने अपडेट किया अपने नाजरीन के लिए। मौसमियात की जो प्रेडिक्शन है अगले 2 दिन के लिए वो भी यही है कि छोटे छोटे स्पेल स्नो के यहाँ जरूर होंगे और जो लोग अभी तक आए नहीं हैं वो जरूर आए, ताकि उनको जिन्होंने आज मिस किया है वो कल पहुंचे, परसों पहुंचे यहाँ आए और जो मरी का जो मौसम है और उसकी बर्फबारी है उसको एंजॉय करें। आप यहाँ आई हैं, क्या फीलिंग्स है आपकी मरी के मौसम को? यहाँ बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ठंड भी बहुत है, स्नो भी काफी है और मजा ही बहुत आ रहा है। स्नो भी काफी है, ठंड भी बहुत है। साथ साथ जो मसला हमने दिन भर देखा है, जो लोगों ने शिकायत भी किया है, वो रूम्स की बुकिंग के हवाले से थी। तो मरी के तमाम होटल तकरीबन ऑनलाइन बुकिंग पहले से करते हैं, तो इसलिए आने से पहले अपना कमरा जरूर कंफर्म कर लीजिए। अगर कमरा कंफर्म न किया तो यहाँ आपको अपनी गाड़ी में ठिठर के रात गुजारनी पड़ेगी। बर्फबारी हो और वजीर आजम ना आए, ये कैसे हो सकता है? वजीर आजम नवाज शरीफ मरी जा पहुंचे हैं, इंतजामिया को भी पर लग गए और बर्फ से ढकी सड़कों की सफाई के लिए जदीद मशीनरी मंगवा ली गई है। पुलिस के आला अफसरान खुद ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे। मलका कोसार में बर्फबारी के नजारे, वजीर आजम नवाज शरीफ भी लुत्फ अंदोज हुए बगैर न रह सके।
वजीर आजम के मरी पहुंचने से पहले इंतजामिया ऐसे हरकत में आई कि आन की आन में सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए हैवी मशीनरी मंगवा ली। मरी में आए सियाहों की भी सुनी गई। सिटी पुलिस ऑफिसर इसरार अब्बासी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग खुद करते रहे, जबकि सीपीओ रावलपिंडी भी मरी में मौजूद रहे। शदीद बर्फबारी के बायस मुल्क के 12 इलाकों में शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लवारी टनल बंद होने से चित्राल का दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। लैंडस्लाइडिंग से कागान नवाजाबाद रोड बंद होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना है। नथिया गली के मजाफाती इलाकों की सड़कें ताहाल बंद। ठंडियानी रोड को भी नहीं खोला जा सका, सियाहों को मुश्किलात का सामना। मरी में फिसलन के बायस मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सियाहों के लिए हिदायत जारी की कि अपनी गाड़ियों के साथ चैन का इस्तेमाल करें, जबकि शाम के वक्त सफर करने से इज्तनाब करें। एबटाबाद में बिजली के तवील ब्रेकडाउन और रास्तों की बंदिश से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। उधर लवारी टाप बंद होने से अहले इलाका परेशान हैं। शहरियों ने हफ्ते में 2 दिन लवारी टनल खोलने का हुकूमत से मुतालबा कर दिया। बर्फबारी के बायस कागान, बटल और दीगर इलाकों में 5 रोज से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से अहले इलाका और सियाहों को मुश्किलात का सामना है। कोयटा में पड़ने वाली सख्त सर्दी ने हन्ना झील के पानी को भी जमा दिया। शहरी झील के जम जाने की खबर मिलते ही वहां पहुंच गए और हसीन यादों को कैमरे में महफूज करते रहे। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। ये खूबसूरत नज़ारे हन्ना झील के हैं, जो कोयटा में पड़ने वाली शदीद सर्दी के बायस जम गई। शहरी बर्फ से जमी झील के नज़ारे करने पहुँचे और इन हसीन यादों को अपने कैमरे की आंख में महफूज करते रहे। आज हम आए छुट्टी का दिन है, बच्चों के साथ बहुत मजा आ रहा है। हन्ना झील बिल्कुल देखें जमी हुई है। झील पर पिकनिक मनाने आए नौजवानों की टोलियों ने पिकनिक का मजा दोबाला करने के लिए चिकन कढ़ाई और बारबेक्यू बनाया। कोयटा की आसाब शिकन सर्दी में शहरियों ने हन्ना झील का रुख किया और जमी हुई झील पर चहलकदमी करके जाड़े को खुशामदीद कहा। कैमरामैन अहमद नईम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। अब कुछ बात करेंगे लाहौरी दुल्हन हमना की। देर आए दुरुस्त आए, लाहौरी दुल्हन हमना आखिरकार अपने शौहर के साथ हनीमून पर जाने में कामयाब हो ही गई। गुज़श्ता साल शौहर का वीजा न लगा तो हमना को सास ससुर के साथ ही हनीमून पर जाना पड़ा। अपने शौहर के बगैर तस्वीर पोस्ट करके सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाली हमना ने इस साल अपने शौहर के साथ हनीमून पर खूब सैर की। बरतानवी कंपनी ने हमना और उनके बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे वेलकम बैक। बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। अमीर कतर पाकिस्तान के एक रोजा दौरे पर रमा हफ्ते लाहौर पहुंच रहे हैं। जराए के मुताबिक अमीर कतर वजीर आजम नवाज शरीफ की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम की जानिब से जाती उमरा रायवंड में अमीर कतर और उनके शाही खानदान के लिए इशाइये का इंतजाम किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा खसूसी नियो न्यूज आसिम नसीर से। आसिम नसीर बताएगा इस एक रोजा दौरे का अहवाल। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की खुसूसी उनकी दावत पर अमीर कतर अपने शाही खानदान के अहम अफराद और उसके अलावा जो कतर के जो आला हुकाम हैं, उनके ऑफिशियल्स, उनके हमरा लाहौर में पहुंचेंगे और सरकारी तौर पर उन्हें ये दावत दी गई है और उनका यहाँ पर स्टेट गेस्ट का जो है उन्हें रुतबा दिया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के रिहाइश का जाती रायवंड में एक जो है एक निजी उनके लिए अशाये का भी इत्माम किया गया है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पर पनामा लीक्स के हवाले से कतरी शहजादे के खत की जो बात इस पाकिस्तानी सियासत में चल रही है, तो इस मौके पर उनकी आमद, जबकि एक तरफ पनामा लीक्स का मामला अभी भी ज़ेर समात है, तो इस हवाले से भी इस मुलाकात को और उनके आमद को अहमियत दी जा रही है। तहम मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि उनका एक रोज का दौरा होगा। आपने तरीन तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस करके अच्छा खिलाड़ी बना नवाज शरीफ, करप्शन करके माहिर बन गए। इमरान खान के वज़ीर आज़म को बाउंसर्स कहते हैं पनामा केस में इंसाफ मिला तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। उनका यह भी कहना है कि मोटू गैंग ने इतने झूठ बोले कि वालिदैन ने भी पहचानने से इनकार कर दिया। 2014 के धरने ने मुल्क को और कुछ दिया ना हो, शऊर जरूर दिया है। साडा पैसा लौटा दे, सुन रहे भावलपुर जलसे से खिताब में कप्तान ने वज़ीर आज़म को करप्शन का माहिर करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ ने 30 साल में करप्शन में जितनी मेहनत की, ऐसी हम 200 साल भी करते तो मियां साहब जैसा मकाम हासिल न कर पाते। 30 साल इतनी मेहनत से करप्शन की है कि वो करप्शन में अच्छा हो गया। हम 200 साल भी कोशिश करते, हमें नहीं पता चलना था। उन्होंने शरीफ बरादरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, बोले झूठ बोल बोल कर मोटू गैंग की शक्लें बदल चुकी हैं, लुटेरों को जेल में डालेंगे। मौलाना फजल रहमान भी नवाज शरीफ को सुनामी से नहीं बचा सकेंगे। फजल रहमान आप जो मर्जी कर लें, जो आगे तूफान आ रहा है, जो सुनामी आ रही है, ना आप नवाज शरीफ को बचा सकेंगे ना अपने आप को बचा सकोगे। इमरान खान का कहना था कि जनूबी पंजाब के लोगों को अस्पताल और तालीम की जरूरत है, मेट्रो की नहीं। कोई ताकत पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनने से नहीं रोक सकती। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कप्तान की क़यादत में एक और धरने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके, पनामा केस ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगा। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी जलसा-ए-आम से खिताब किया। बावलपुर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और शेख रशीद ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इमरान खान जलसे से खिताब में शेख रशीद बोले कि जिस उम्र में बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, शरीफ खानदान के बच्चे अरबपति बन बैठे। बड़ा अवामी मुस्लिम लीग ने एक और धरने का इंदिया भी दे दिया। लोगों तैयार रहो, इमरान खान की क़यादत में एक धरना और देंगे। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन ने पनामा केस को साबित करने से मुतालिक लतीफा भी सुना दिया। एक आदमी कहता था ये बकरी है, दूसरा कहता है ये बकरी नहीं है। उन्होंने बकरी को जाके खड़ा कर दिया अदालत में। उन्होंने कहा देखो 2 लंबे कान है इसके, ये तरीका है, यूं बकरी होती है, 4 इसके टांगे हैं। उन्होंने कहा नहीं, दूसरा वकील कहता नहीं है बकरी। भाई अब हम कह रहे हैं देखो ये नजर आ रही है बकरी, सबको नजर आ रही है, तमाम सामने बकरी खड़ी है। कहते सबूत लेके आओ। अब आप सबूत बकरी का किधर से लेके आए? पीटीआई रहनुमाओं ने मजीद कहा कि अवामी अदालत ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट भी मायूस नहीं करेगी। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं पनामा का पजामा बन चुका, शोर मचाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन 2017 में नहीं 18 में ही होंगे। उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने हमेशा झूठ और मुनाफकत की सियासत की, अगली हुकूमत का फैसला अल्लाह ने करना है, शेख रशीद ने नहीं। पनामा का शिकंजा जो है वो अब पजामा बन रहा है और इमरान खान और शेख रशीद को जो है वो मेरा ख्याल है कि इसी महीने में पहना दिया जाएगा। ऑन अ लाइटर नोट, हमारे यहाँ आमतौर पर गधे को बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाता है, मगर गधे ने ऐसा काम किया कि अपने ऊपर लगी इसी छाप को धो डाला। कैसे, आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जबकि आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर मुंतखब हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि फरवरी तक हुकूमत ने फाटा रिफॉर्म नहीं किए तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि चोरों और डाकुओं ने इकबाल और कायद के पाकिस्तान पर कब्जा किया है। प्ली बार्गेनिंग अगर नैब के लिए हराम है तो अदालत के लिए कैसे जायज हो सकती है।
अमीर जमात इस्लामी ने मुतालबा किया कि सी पैक के मगरबी रूट में रेलवे लाइन को मालाकंड, मर्दान और पेशावर डिवीजन से गुजारा जाए। उन्होंने जोर दिया कि फरवरी तक फाटा रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि वसाइल महदूद और अज़ाइम लामहदूद हैं। जितने भी वसाइल हैं उसमें अवाम की खिदमत करेंगे। कराची को एशिया का साफ तरीन शहर बनाएंगे। कराची में तामीर और तरक्की का एक ऐसा अमल कायम करेंगे जो कि देरपा होगा, जिसमें अवाम की शमूलियत होगी। अवाम की कमेटियां मॉनिटरिंग करेंगी, निगरानी करेंगी हमारे मंसूबों की। एमक्यूएम पाकिस्तान से तंजीमी नहीं इंफरादी सतह पर राब्ते हैं। एमक्यूएम लंदन फारूक सत्तार के बारे में क्या सोचती है? क्या एमक्यूएम लंदन पाकिस्तान में आने वाली तब्दीलियों से खुश है? एमक्यूएम में परवेज मुशर्रफ की जगह है या नहीं? ये तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे न्यू न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में। जेहलम के करीब जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार और वैन में तसादुम के नतीजे में 14 अफराद लुकमाया जल बन गए, 10 जख्मी हुए। इमदादी टीमों ने शदीद जख्मियों को डीएचक्यू रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। जहां बाहक होने वालों में एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पंजाब में महकमा तालीम का अहम इकदाम, दरसी कुतुब के खलासे गाइड्स और इमदादी कुतुब की अशात पर पाबंदी लगा दी गई। गैर कानूनी इशात करने वाले पब्लिशर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड अथॉरिटी की जानिब से दरसी कुतब के खलासे, गाइड बुक्स और दीगर तमाम इमदादी कुतब की इशात पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्ट के तहत नाफिज की गई है। एक्ट पंजाब भर में फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। बगैर मंजूरी के इमदादी कुतब छापने वाले पब्लिशर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए छापामार टीमें भी तश्कील दे दी गई है। राशिद मंजूर, न्यू न्यूज, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जिना अस्पताल में जांबहा खातून जहरा बीबी के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत करने चले गए। इस मौके पर 10 लाख रुपए का इमदादी चेक भी दिया। वज़ीर आला पंजाब सहूलियात ना मिलने पर जिना अस्पताल के ठंडे फर्श पर दम तोड़ने वाली जोहरा बीबी के घर गए, इजहार ताज़ियत किया। लवाहिकीन से गुफ्तगू में वज़ीर आला का कहना था कि बेहिसी का मुजाहरा करने वाले मसीहा कहलाने के हकदार नहीं, गफलत और कोताही के जिम्मेदार सजा से नहीं बच पाएंगे। शहबाज शरीफ ने लवाहिकीन को 10 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। इस्लामाबाद से लापता होने वाले फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सलमान हैदर का ताहाल पता न चल सका, लेकिन उनका फेसबुक अकाउंट ताहाल एक्टिव है। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इंसानी हकूक़ के कारकुन सलमान हैदर गुज़िश्ता रात बनीगाला के इलाके से लापता हो गए थे। सलमान हैदर के नंबर से उनकी अहलिया को उनकी गुमशुदगी का SMS और कॉल मौसूल हुई थी, ताहम फ़ोन अटेंड न हुआ और किसी ने कॉल काट दी और फ़ोन बंद हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द सलमान हैदर को बाज़ाब करवा लिया जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। HBL में अकाउंट खोलें, डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करें या यूज करें HBL मोबाइल ऐप और जीते मौका दुबई में HBL PSL देखने का। नॉट ओनली दैट, आप ले जा सकते हैं अपने साथ एक फैमिली मेंबर या एक फ्रेंड को। For details, call 111-111-425 or log on to hbl.com. जहां ख्वाब वहां HBL। टेस्ट की नाकामियां भुला के कैंगरूज से वनडे सीरीज में मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स ब्रिस्बेन पहुंच गए हैं। प्रोफेसर हफीज भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम में शामिल मनो तजुर्बा ऑस्ट्रेलिया के सामने 0 हो गया। नाकामी के खाव लिए जख्मी शाहीन कैंगरू से हिसाब चुकता करने सिडनी से ब्रिस्बेन पहुंच गए। वनडे टीम में प्रोफेसर हफीज की भी लॉटरी निकल आई, स्क्वाड का हिस्सा हैं। That's put away into the gap
13 जनवरी को पहला ODI मैच खेला जाएगा, जिसमें शर्जील खान शानदार खेल पेश करने के लिए पुरज़्म है। अजहर अली के लिए सीरीज डू और डाई की हैसियत रखती है। नाकामी की सूरत में वनडे टीम की क़यादत तब्दील की जा सकती है। Sweeps, bit top edgy, but it's found the gap. So maybe as पाक फौज और जिले इंतजामिया की जानिब से सयाहत के फ़रोग़ के लिए दीरबाला में जारी 3 रोज़ा लवारी स्नो जीप रैली इख्तिताम पजीर हो गई। शदीद बर्फबारी के बावजूद रैली में मुल्क भर से शुरका ने शिरकत की। रैली तो के मकाम से शुरू हुई और बर्फानी रास्तों से गुजरकर फिनिशिंग पॉइंट तक 48 किलोमीटर का रास्ता तय किया। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांड मालाकन डिवीजन अली अहमद राव जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। न्यू एंटरटेनमेंट में आपको बताएं, भारतीय अदाकार सलमान खान एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गए। भारतीय टीवी शो बिग बॉस सीजन 10 के मुतनाज़ा हरीफ स्वामी ओम ने दबंग खान को पाकिस्तान का एजेंट करार दे दिया। ISI एजेंट दबंग खान एक बार फिर इंतहा पसंदों के निशाने पर। बिग बॉस के घर से बाहर निकाले जाने के बाद स्वामी ओम ने शो के मेजबान सलमान खान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारतीय टीवी शो बिग बॉस सीजन 10 के मुतनाज़ा हरीफ स्वामी ओम ने भारतीय अदाकार सलमान खान को एंटी नेशनल कहते हुए ISI का एजेंट करार दे दिया। ISI एजेंट। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रोग्राम मेकर्स ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी और अगवा करवाया। अहम खबरें आपने जानी न्यूज बुलेटिन से। अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज।